आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में क्या अंतर होता है। ये कंपनी अधिनियम का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके अंतर के क्या आधार है, उसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम में निम्नलिखित आधार पर अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है उद्देश्य के आधार पर, दूसरा है परिवर्तन के आधार पर, तीसरा है अनिवार्यता के आधार पर, चौथा वैधानिक प्रभाव के आधार पर, पांचवा है शक्तियों से बाहर का सिद्धांत के आधार पर और छठा है अनुबंध के आधार पर अंतर। सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर अंतर कैसे होता है। पार्षद सीमा नियम बनाने का उद्देश्य कंपनी के उच्च पदाधिकारियों को कंपनी के कार्यों के नियमों तथा उपनियमों की जानकारी देना था। पार्षद सीमा नियम को बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि कंपनी के जो उच्च पदाधिकारी हैं उनको कंपनी के कार्यों के बारे में बताना और कंपनी को चलाने के लिए क्या नियम और उपनियम बनाए गए हैं उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। और अंतर नियम में क्या है, तो अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध को नियंत्रित करता है और कंपनी के अधिकारी को परिभाषित करता है। मतलब ये बताता है इसका उद्देश्य क्या है, कंपनी का आंतरिक प्रबंध करना और कंपनी को नियंत्रित करना, कंपनी के अधिकारियों को परिभाषित करना कि कौन सा अधिकारी है इस कंपनी में, और कंपनी के जो सदस्य हैं और जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों और दायित्वों का निगमन करना, उनके अधिकार उनको बताना, उनके दायित्व उनको बताना। पार्षद सीमा नियम में जितने भी उद्देश्य दिए गए हैं उन उद्देश्यों को प्राप्ति करना, ये पार्षद अंतर नियम का काम है। पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के अंतर को पढ़ने से पहले इन दोनों के वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो उद्देश्य में क्या था कि कंपनी को किस लिए बनाया जा रहा है, पार्षद सीमा नियम में उसका उद्देश्य शामिल था, और कंपनी को कैसे चलाया जाएगा ये उसकी अंतर सीमा जो है अंतर नियम उसके अंदर ये दिया गया है। अब हम सेकंड देखते हैं परिवर्तन के आधार पर अंतर। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन लाना कठिन होता है। अगर पार्षद सीमा नियम बनाए गए हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना हो, चेंज करना हो, तो वो मुश्किल होता है। उसकी एक लीगल कार्रवाई होती है। वैधानिक कार्रवाई करने के बाद न्यायालय द्वारा आज्ञा प्राप्त कर इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। परंतु अगर अंतर नियम में कोई परिवर्तन लाना हो तो ये आसान होता है। अंतर नियम में केवल सदस्यों के विशेष प्रस्ताव द्वारा इसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अनिवार्यता के आधार पर अंतर। पार्षद सीमा नियम के बिना कंपनी के रजिस्ट्रेशन अथवा सम्मेलन नहीं हो सकता है। अगर पार्षद सीमा नियम नहीं बनाया गया है तो किसी भी कंपनी का ना तो रजिस्ट्रेशन होगा और ना ही उसका कोई सम्मेलन हो सकता है। तो एक कंपनी के निर्माण के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले उसके सीमा नियम आपको बनाने होंगे, तभी उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसका सम्मेलन भी होगा। परंतु अंतर नियम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रत्येक कंपनी के लिए अंतर नियम आवश्यक नहीं होती है। इनके ना रहने पर चार्ट ए के जो नियम बताए गए हैं उसको मान लिया जाता है, वो उस कंपनी पर लागू होते हैं। तो अनिवार्यता क्या है, पार्षद सीमा नियम को अनिवार्य रूप से बना हुआ होना चाहिए कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पहले, और अंतर नियम आवश्यक नहीं होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। जब तक अंतर नियम नहीं बनते हैं तब तक क्या करते हैं, कंपनी के जो नियम बने हुए हैं उसमें चार्ट ए दे रखा है, उसमें जो नियम है उसको लागू कर देते हैं, फिर बाद में कंपनी के अंतर नियम को बनाया जाता है। अगला अंतर का आधार है वैधानिक प्रभाव के आधार पर अंतर। पार्षद सीमा भंग होने पर अन्य व्यक्तियों के बीच की संविधा को लागू नहीं किया जा सकता है। अगर पार्षद सीमा नियम भंग हो गए हैं, खत्म हो गए हैं,
तो फिर जितने भी व्यक्ति हैं उनके बीच में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, जो भी उनके बीच में संविदा हुई हो, उसको लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंतर नियम में ऐसा नहीं है। अंतर नियम के भंग होने पर संविदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंपनी को चलाने के लिए उसके अंतर नियम है। कंपनी के सदस्यों के ऊपर वो लागू होते हैं, कंपनी के ऊपर वो लागू नहीं होते हैं। कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनको, और कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो दे रखे हैं, उसमें उद्देश्य जो दे रखे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अंतर नियमों को बनाया जाता है। शक्तियों से बाहर का सिद्धांत के आधार पर अंतर। पार्षद सीमा नियम में वर्णित कार्य क्षेत्र के बाहर कंपनी द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह सभी कार्य विवर्जित होते हैं। ऐसे कार्यों को सभी सदस्यों द्वारा भी संपुष्ट यानी पुष्टि नहीं किया जा सकता है। तो ये अंतर का आधार क्या है कि पार्षद सीमा नियम में जो भी कार्य क्षेत्र बताए गए हैं उसके अंतर्गत ही आपको कार्य करना है, कंपनी को कार्य करना है। अगर इससे बाहर कंपनी कार्य करती है तो वो सारे कार्य जो है विवर्जित हो जाते हैं, वो लागू नहीं होते हैं। अगर कंपनी के सारे सदस्य भी उस कार्य की पुष्टि कर दें तो भी उन कार्यों को लागू नहीं कराया जा सकता है। परंतु अंतर नियम में कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए कार्यों को सदस्यों द्वारा पुष्टि की जा सकती है। और अगला है अनुबंध के आधार पर अंतर। यदि कोई अनुबंध सीमा नियम के विरुद्ध कंपनी के साथ कर लिया गया हो तो जो कंपनी को उस अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुबंध के आधार पर अंतर क्या है? अगर कंपनी के साथ सीमा नियम के विरुद्ध जो सीमा नियम निश्चित किए गए हैं उनके विरुद्ध जाकर और कंपनी के साथ किसी भी प्रकार की कोई सुविधा कर ली जाती है, कोई अनुबंध कर लिया जाता है, तो कंपनी को उस अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि आपने सीमा नियमों के विरुद्ध जाकर कंपनी के साथ अनुबंध किया है। जब आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसके सीमा नियमों को भी देखें कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के नियम क्या हैं और क्या क्या चीज़ें आपके ऊपर बंधनकारी हैं। ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी होती है। लेकिन यदि अनुबंध अंतर नियम के अवरुद्ध हो तो उसको पूरा करने के लिए कंपनी को बाध्य किया जा सकता है। लेकिन अनुबंध कुछ इस प्रकार से किया गया हो जो अंतर नियमों के विरुद्ध हो, अंतर नियमों के बाहर हो, तब उसको कंपनी द्वारा उसको लागू करवाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। उसको बाध्य किया जा सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको माना जाए। तो जो पार्षद सीमा नियम है, अगर उन नियमों के विरुद्ध कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अनुबंध बाध्य नहीं होगा कंपनी पर। लेकिन अंतर नियमों के विरुद्ध जाकर अगर आप कोई अनुबंध करते हैं तो कंपनी को आप बाध्य कर सकते हैं उसको मानने के लिए। तो पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में ये प्रमुख अंतर थे जिसके विषय में मैंने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए।